हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के पीपीएफ स्कीम के बारे में। अगर आप भी इस इंतजार में थे कि बैंक का एक ऐसा स्कीम हो जिसमें हम अगर पैसा जमा करें और हमको बच्चे की पढ़ाई लिखाई के समय हो या शादी के समय हो हमको अच्छा खासा मुनाफा हो के मिले, तो उसके लिए सबसे अच्छा स्कीम है जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा का पीपीएफ स्कीम, जिसको हम लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। यह जो स्कीम होता है दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। 100% सेफ एंड गारंटेड रिटर्न होता है और लॉन्ग टर्म आपका इन्वेस्टमेंट होता है। साथ ही साथ आप जो भी इस स्कीम में पैसा जमा करते हैं उस पर ना तो कोर्ट का अटैचमेंट ऑर्डर लगता है, ना ही गारंटी ऑर्डर इस अकाउंट में लग सकता है। और एक चीज आपको ध्यान देना है कि इस स्कीम में आप जितना ज्यादा पैसा जमा करते हैं उतना ज्यादा पैसा आपको बन के मिलता है और एक भी पैसा आपका टीडीएस में नहीं कटता। जैसे और सब अकाउंट में होता है कि आपको मैच्योरिटी के समय जो पैसा मिलता है आपका टैक्स कट जाता है, लेकिन आपका जो भी इस स्कीम में जमा होगा उसमें कुछ भी पैसा टैक्स में नहीं कटेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आप अगर इनकम टैक्स पे करते हैं, टैक्स फाइल करते हैं, तो आपके लिए अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप इस स्कीम में अगर 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो सारा का सारा टैक्स डिडक्शन आपको इनकम टैक्स में टीसी के तहत मिलता है। तो इसलिए सबसे अच्छा अकाउंट है और हर फैमिली में आज की डेट में एक पीपीएफ खाता होना चाहिए। उसको अभी हम लोग जानेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सबसे अच्छा स्कीम अगर कोई आता है तो वो हमारा पीपीएफ स्कीम जो कि बैंक का आता है। तो दोस्तों, इस अकाउंट को आप मात्र 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 40 लाख रुपए तक आप इस स्कीम में पैसा जमा करके छोटा छोटा करके आप बना सकते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे यह जो अकाउंट होता है, यह अकाउंट कहाँ खुलता है, कितने पैसे से खुलता है, और एक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि आपको इस अकाउंट में पैसा कब जमा करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो और अच्छा खासा पैसा बन के आपको मिले। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले आपके पास आता रहे और घर बैठे बैंकिंग जानकारी लेते रहे। तो बात करते हैं पीपीएफ जो अकाउंट होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। यह जो अकाउंट है दोस्तों, आपको जो बैंक में खुलवाना है जहां पे आपका अकाउंट है, अकाउंट आप कोई भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके आप आराम से खुलवा सकते हैं। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो उसका जो मोबाइल बैंकिंग ऐप आता है BOB वर्ल्ड, वो और इंटरनेट बैंकिंग दोनों की मदद से आप घर बैठे ऑनलाइन आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें, आपका एज 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, आप आराम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप अगर माइनर है तो अकाउंट खुलवाइए, लेकिन साथ में गार्जियन होगा, और जब आप मेजर होइए तब आप इस अकाउंट को ऑपरेट कर पाइएगा। बात करते हैं डिपॉजिट अमाउंट की। यह जो अकाउंट होता है दोस्तों, मात्र 100 रुपये 50 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम साल का 1.5 लाख रुपए तक आप इस स्कीम में पैसा जमा कर सकते हैं। मिनिमम दोस्तों साल में आपको 500 रुपये अगर आप जमा करते हैं तो आपका यह जो अकाउंट है एक्टिव होता है और अच्छा खासा मुनाफा आप इसको स्कीम में देखने को मिलता है। बात करते हैं किस समय पैसा आपको जमा करना है ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले। एक चीज आपको याद रखना है, आप अगर पैसा हर क्वार्टर, अगर आप पैसा इस साल में एक बार 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो आपको जो साल का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल का 1 से 5 अप्रैल के बीच में पैसा जमा करना है। आप अगर मंथली जमा कर रहे हैं तो मंथली के कंडीशन में हर महीने का 1 से 5 तारीख के बीच में आप अगर पैसा जमा करते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा होता है कि आप जो भी पैसा जमा करें वो उस मंथ के प्रिंसिपल में कैलकुलेट हो जाता है और उस पर आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट देखने को मिलता है। इस बात को हमेशा याद रखें। अगर पीपीएफ है तो जमा 1 से 5 के बीच में हर महीना ही करना है। साथ साथ बात करते हैं आपको इंटरेस्ट रेट अभी कितना मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट दोस्तों अभी 7.1% इंटरेस्ट देखने को मिलता है। यह जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है भारत सरकार इसको कभी कभी घटाते बढ़ाते रहती है। अभी 7.1 मिल रहा है, हो सकता है अब आगे और अगर बढ़े तो आपको और ज्यादा बढ़ के मिलेगा। इस अकाउंट में दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं टैक्स बेनिफिट जो मिलता है। तो टैक्स बेनिफिट में दोस्तों अब 2 बात आ गई, एक होता है न्यू टैक्स सिस्टम, एक होता है ओल्ड टैक्स सिस्टम। तो ओल्ड टैक्स सिस्टम के हम लोग बात करते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम में आते हैं तो आपको
जो 1.5 लाख रुपए आप इस स्कीम में जो जमा करते हैं उसको आपको 80C के तहत टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। लेकिन न्यू टैक्स सिस्टम में 1.5 लाख रुपए पे आपको कोई छूट नहीं मिलता। लेकिन जो सबसे अच्छी बात क्या है, आप जो पैसा इसमें जमा कर रहे हैं, जो मैच्योरिटी के टाइम पे जो भी पैसा आपको इंटरेस्ट या मैच्योरिटी टाइम में होल अमाउंट बनता है वो पूरा का पूरा पैसा आपका बनेगा, चाहे वो आप ओल्ड टैक्स सिस्टम में हो या न्यू टैक्स सिस्टम में। दोनों टैक्स सिस्टम को लिए अच्छा है कि पूरा का पूरा पैसा मैच्योर होकर आपको मिलता है और एक भी पैसा कोई भी टीडीएस टैक्स डिडक्शन आपका नहीं करता, जो इस स्कीम को सबसे यूनिक और खास बनाता है आपके लिए। इस अकाउंट में दोस्तों आपको लोन की भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आप 3 से 6 फाइनेंशियल ईयर के बाद आप बीच में अगर जरूरत पड़ता है तो आप पैसा निकाल भी सकते हैं। विड्रॉल की बात करें, ऐसे ही जो अकाउंट होता है मैच्योर आपका 15 साल में होता है। लेकिन अगर आपको कैश विड्रॉल की जरूरत पड़ती है तो 7 फाइनेंशियल ईयर के बाद से साल में एक बार आप कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें तो प्री मैच्योर क्लोजर जो होता है दोस्तों 2-3 कंडीशन है। उस कंडीशन में आप प्री मैच्योर क्लोजर करा सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई क्रिटिकल डिजीज हो जाए उस कंडीशन में आप अकाउंट को बंद करा सकते हैं, या बच्चे को कोई हायर एजुकेशन के लिए भेजना है तो वहाँ बंद करा सकते हैं, या जब कोई सिटीजनशिप आप चेंज करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, उस कंडीशन में आप इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करा सकते हैं। साथ साथ इस अकाउंट में दोस्तों आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी मिलती है और आपको अकाउंट ट्रांसफर भी आप अगर चाहे तो एक बैंक से दूसरे बैंक, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में आप आराम से कर सकते हैं। दोस्तों अपने घर में जरूर एक पीपीएफ अकाउंट रखिए ताकि हर महीने कुछ कुछ पैसा जमा होते रहे और 15 साल के बाद आपको अच्छा खासा मुनाफा हो के आपको मिले। अभी हम लोग बात करते हैं इस स्कीम में आप अगर 1,000 रुपये महीना, 2,000, 5,000 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए अगर आप साल का जमा करते हैं तो आपको कितना ज्यादा मुनाफा मिलता है। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे और बारीकी से समझते हैं ताकि आप जब पैसा जमा करें आपको कहीं कुछ भी डाउट नहीं हो। दोस्तों अभी हम लोग फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे आ गए हैं और हम लोग देखते हैं पीपीएफ में अगर 1,000 रुपये महीना जमा करते हैं तो आपका इस स्कीम में कितना बनता है। टोटल 3,15,000 रुपये आपका इस स्कीम में बनता है। आपने जमा कितना किया, 1,80,000। और वही अगर हम लोग इस अमाउंट को 5,000 रुपये अगर महीना जमा हम लोग कर रहे हैं इस अकाउंट में तो आपको बन जाता है यहाँ पर 15,77,000 रुपये आपको बनता है इस स्कीम से। आपने जमा कितना किया था, मात्र 9 लाख। और वही अगर हम लोग बात करते हैं अगर यहाँ पे 10,000 रुपये अगर जमा करते हैं मंथली तो आपको 31,55,000 बनता है। 18 लाख आपने जमा किया था, आपका जो जमा होता है टोटल। और वही अगर हम लोग मैक्सिमम जो 1.5 लाख की बात करें या 12,500 रुपये अगर महीना आप जमा करते हैं तो टोटल 39,44,000 रुपये आपका बनता है। अप्रॉक्स ये इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फिर आपका 40 लाख के अप्रॉक्स आपका इस स्कीम में बन जाता है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।